नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। इसका आज हमारा टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट। इसके आरपीएससी ने 10-15 वर्ष के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कोरब सूत्र में सीओ का अर्थ क्या है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, पोस्ट कोरब में सीओ का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेटिंग। पोस्ट कोरब में सीओ का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, विभिन्न गतिविधियों और कर्मचारियों के प्रयासों के बीच तालमेल बिठाना ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग करना या तालमेल बिठाना ये एक ही शब्द है। संस्थागत योजना यानी जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। आरपीएससी ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है, संस्थागत योजना का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। आवश्यकताएं और उपलब्ध संसाधन। संस्थागत योजना विद्यालय की स्थानीय आवश्यकताओं और वहां उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित होना चाहिए। इसे नीचे से ऊपर, बॉटम से अप का दृष्टिकोण भी माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, जिसको TQM भी कहते हैं, का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का यानी स्कूल लेक्चरर 2016 में प्रश्न पूछा गया है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सतत सुधार और हितकारों की संतुष्टि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सतत सुधार और हितकारों की संतुष्टि। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यह एक ऐसी प्रणाली है जो शैक्षिक प्रक्रिया के हर स्तर पर निरंतर सुधार यानी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की बात करता है। छात्र, अभिभावकों और समाज की संतुष्टि पर बल देती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण, एजुकेशनल सुपरविजन का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। ये स्कूल लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण जो एजुकेशनल सुपरविजन है का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो यह है लोकतंत्रीय और सुधारात्मक मार्गदर्शन जिसको माना जाता है। यानी सुपरविजन का मतलब क्या है, लोकतंत्रीय भी है और सुधारात्मक मार्गदर्शन भी है। आधुनिक दृष्टिकोण ये है इसका। आधुनिक पर्यवेक्षण एक मित्र मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रेरित और निर्देशित करना है, न कि डांटना फटकारना है। तो ये शिक्षकों को क्या करता है, मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अधीनस्थों को स्वतंत्रता नहीं देता कहलाती है। ये हेडमास्टर 2018 में प्रश्न पूछा गया था। कौन सी शैली है जिसमें स्वयं नेता है वो निर्णय लेता है, जिसको निरंकुश या तानाशाही शैली भी कहते हैं। निरंकुश शैली में सत्ता का केंद्रीकरण नेता के पास होता है, वह बिना किसी परामर्श के आदेश देता है। इसमें अधीनस्थों की भूमिका केवल पालन करने तक सीमित होती है, जैसे हिटलर लेता था। निरीक्षण, इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन में मुख्य अंतर क्या है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण यानी इंस्पेक्शन और सुपरविजन में अंतर क्या है, ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो निरीक्षण है वो दोष खोजने पर केंद्रित है और पर्यवेक्षण सुधार पर है। याद रखना, निरीक्षण क्या है, दोष कमियां निकालता है, और पर्यवेक्षण क्या करता है, सुधार करता है। निरीक्षण मुख्य रूप से यह जांचता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, प्रशासनिक जांच है, जबकि पर्यवेक्षण शिक्षकों की शिक्षण कुशलता बढ़ाने के लिए एक सहयोगी सेवा है। विद्यालय प्रबंधन का मस्तिष्क या हृदय किसे कहा जाता है। स्कूल लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा है, मस्तिष्क या हृदय विद्यालय प्रबंधन। तो यह होगा संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। संस्थागत नियोजन को विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह मानसिक प्रक्रिया है, विद्यालय के भविष्य की दिशा और सर्वांगीण विकास की योजना तैयार करती है। TQM में सुधार के लिए प्रयुक्त PDCA का चक्र का सही क्रम क्या है। TQM में PDCA का सही क्रम क्या है। प्लान, डू, चेक और एक्ट यानी योजना बनाना, उसे करना, जांच करना और कार्य करना। PDCA का मतलब है प्लान, डू, चेक और एक्ट। चक्र निरंतर सुधार का आधार है। पहले योजना बनाओ, फिर कार्य करो, फिर उसे जांच करो और अंत में सुधार के लिए कदम उठाओ।
नेतृत्व की किस शैली को मुक्त लगाम शैली भी कहा जाता है? तो ये हस्तक्षेप की शैली है। हस्तक्षेप की शैली में नेता दखल सबसे कम होता है, जिसमें कर्मचारी या टीम के सदस्य अपने निर्णय लेने या कार्य करने की तरह लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। पोस्ट कॉर्प सूत्र में एस अक्सर निम्नलिखित में किसे व्यक्त करता है? तो ये करता है, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में, ये आप देख लेना, प्रत्येक प्रश्न में ये नहीं बताऊंगा किस में आया हुआ है, लिखा हुआ है, आप देख लेना। पोस्ट कॉर्प में एस क्या दिखाता है? स्टाफिंग को दिखाता है। एस का अर्थ स्टाफिंग यानी कर्मचारी नियुक्ति। इसका अर्थ संस्था के लिए उपयुक्त पदों पर योग्य कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। संस्थागत नियोजन का निर्माण करते समय संसाधनों का आकलन किस चरण में किया जाता है? वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के दौरान। संस्थागत योजना बनाने की शुरुआत में ही स्वोट विश्लेषण के माध्यम से देखा जाता है कि विद्यालय के पास वर्तमान में कौन से संसाधन उपलब्ध है और किन की कमी है। नेतृत्व की प्रजातांत्रिक जो शैली है का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसका महत्वपूर्ण गुण क्या है? समूह के सदस्यों के साथ परामर्श और सहभागिता। लोकतांत्रिक नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के विचारों का सम्मान करता है, निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे टीम का मनोबल बढ़ता है। TQM के सिद्धांतों के अनुसार निरंतर सुधार के लिए किस जापानी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये काइजन का प्रयोग किया जाता है। काइजन का अर्थ बेहतर के लिए बदलाव या निरंतर सुधार है। TQM एक मुख्य आधार है जो छोटे और लगातार सुधारों पर बल देता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक में एक पर्यवेक्षक कक्षा में जाकर शिक्षण कार्य को प्रत्यक्ष देखता है? तो यह है कक्षा मुलाकात। कक्षा मुलाकात के दौरान पर्यवेक्षक वास्तविक कक्षा शिक्षण का अवलोकन करता है ताकि शिक्षक को उसकी शिक्षण विधियों में सुधार हेतु सुझाव दे सके। एंड्रयू फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में आदेश की एकता का अर्थ क्या है? एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, यही क्या है? आदेश की एकता है, यूनिटी ऑफ कमांड है। एक कर्मचारी को केवल एक उच्चाधिकारी आदेश मिलना चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है किसी भी अधीनस्थ को केवल एक ही बॉस से निर्देश मिलने चाहिए, अन्यथा कार्य में भ्रम और अव्यवस्था पैदा हो सकती है। संस्थागत नियोजन का मुख्य केंद्र बिंदु विद्यालय का कौन सा पक्ष है? तो यह छात्रों का सर्वांगीण विकास। संस्थागत योजना का अंतिम लक्ष्य छात्रों के शिक्षण स्तर में सुधार, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होता है। नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता अपने अधीनस्थों पर विश्वास शून्य होता है, वह केवल डर से काम करवाता है, तो ये है शोषक निरंकुश शैली। शोषक निरंकुश शैली में नेता केवल अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, कर्मचारियों को डराकर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत शून्य त्रुटि की अवधारणा किसने विकसित की थी? जोसेफ जुरान ने। फिलिप क्रॉसबी ने जीरो डिफेक्ट का नारा दिया था, जिसका अर्थ है कि कार्य को पहली बार में ही पूरी शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए ताकि बर्बादी न हो। निरीक्षण की परंपरागत अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? लोकतांत्रिक मूल्यों पर। परंपरागत रूप से निरीक्षण को एक पुलिस या कार्रवाई की तरह देखा जाता था, जहां अधिकारी केवल नियम विरुद्ध कार्यों को पकड़ने और दंड देते थे। पोस्ट कॉर्प सूत्र में आर का अर्थ रिपोर्टिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों की शिकायत करना। रिपोर्टिंग का अर्थ संस्थागत में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके सही और सटीक जानकारी उच्च प्रबंधन को उपलब्ध कराना ताकि भविष्य निर्णय लिए जा सके। संस्थागत योजना के स्वोट विश्लेषण में डब्ल्यू का क्या अर्थ है? तो वर्क है। डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्क। स्वोट विश्लेषण का अर्थ है यानी स्ट्रेंथ शक्तियाँ, वीकनेस कमजोरियाँ, अपॉर्चुनिटीज अवसर, टी का थ्रेट्स चुनौतियाँ। योजना बनाने से पहले संस्था अपनी कमियों को पहचानती है। TQM के प्रवर्तक एडवर्ड डेमिंग ने प्रबंधन के कुल कितने सिद्धांत दिए हैं? TQM के प्रवर्तक कौन है? एडवर्ड डेमिंग ने प्रबंधन के कुल कितने सिद्धांत दिए हैं? 14 सिद्धांत दिए हैं। एडवर्ड डेमिंग ने गुणवत्ता सुधार के लिए 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। आधुनिक गुणवत्ता प्रबंधन का आधार माना जाता है। विद्यालय में शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आधिकारिक होना चाहिए। आधुनिक पर्यवेक्षण को ही वैज्ञानिक विधि माना जाता है। इसमें डेटा के आधार पर रचनात्मक तरीके से शिक्षण में सुधार के प्रयास किए जाते हैं। नेतृत्व की सहभागी शैली में नेता का व्यवहार कैसा होता है? यह कर्मचारियों की समस्याओं की उपेक्षा करता है।
सहभागी नेतृत्व में नेता टीम के साथ मिलकर काम करता है, जिससे कर्मचारियों को अपनेपन और उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। संस्थागत नियोजन के अंतर्गत सह शैक्षिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सह शैक्षिक गतिविधियों में वह कार्य शामिल होते हैं जो छात्र के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं, जैसे खेल, संगीत और एनसीसी। पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार आदेश का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। पदानुक्रमित सतह का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, टॉप टू बॉटम होता है। पर्यवेक्षण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सुपर और विजन से मिलकर बना है। सुपरविजन शब्द दो शब्दों से बना है। सुपर यानी उच्च असाधारण और विजन यानी दृष्टि, इसका अर्थ है दिव्य, उस दृष्टि से कार्यों का अवलोकन करना। TQM में ग्राहक की श्रेणी में किसे रखा जाता है? TQM में ग्राहक किस की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो ये ए और बी दोनों सही है। केवल छात्र को, अभिभावक और समाज को, तो ये दोनों ही होंगे। शिक्षा में छात्र मुख्य हितकारक आंतरिक ग्राहक होते हैं, जबकि अभिभावक, उद्योग और समाज बाह्य ग्राहक कहलाते हैं। संस्थागत योजना का निर्माण करते समय सीमा क्यों आवश्यक है, यानी ताकि लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त किया जा सके। बिना समय सीमा की कोई योजना प्रभावी नहीं होती। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्र आधारित समय का निर्धारण अनिवार्य है। नेतृत्व की नौकरशाही शैली की मुख्य विशेषता क्या है? नियमों और प्रक्रियाओं को कठोरता से पालन। नौकरशाही नेतृत्व में नेता केवल लिखित नियमों, स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्य करता है। पोस्ट कोरम में ओ का अर्थ ऑर्गेनाइजिंग है। इसका विद्यालय स्तर पर क्या अर्थ है? भौतिक और मानवीय संसाधनों को सुव्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइजिंग का संगठन का अर्थ विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध शिक्षकों, कमरों और उपकरणों का सही वितरण करना। निरीक्षण को पुलिस पद्धति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य केवल डराना और गलतियां पकड़ना था। परंपरागत निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य भय पैदा करना, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, न कि सुधार करना। संस्थागत योजना की मूल्यांकन प्रक्रिया कब होनी चाहिए? योजना के दौरान और अंत में। योजना की सफलता को जांचने के लिए सत्र के दौरान समय समय पर, सत्र के अंत में मूल्यांकन होना अनिवार्य है। TQM का 6 सिग्मा मॉडल शिक्षा में क्या सुनिश्चित करता है? 100% साक्षरता। 6 सिग्मा एक ऐसी पद्धति है जो शैक्षिक प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं और कमियों को लगभग शून्य करने का प्रयास करती है। नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता पिता के समान व्यवहार करता है, तो पितृसत्तात्मक शैली है। पितृसत्तात्मक शैली में नेता अपने देशवासियों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान एक अभिभावक की तरह रखता है, लेकिन निर्णय स्वयं ही लेता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में रचनात्मक पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षकों को नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। रचनात्मक पर्यवेक्षण नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। रचनात्मक पर्यवेक्षण शिक्षकों की प्रतिभा को पहचानता है, उन्हें शिक्षा में नवाचार करने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय प्रबंधन के प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत और 5 कार्य बताए थे। संस्थागत नियोजन का मुख्य लाभ शिक्षकों के लिए क्या है? वेतन में स्वतः वृद्धि। जब शिक्षक योजना निर्माण में शामिल होते हैं, अपने कर्तव्यों का स्पष्ट ज्ञान होता है, वे जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। TQM के अंतर्गत गुणवत्ता मंडल क्या होते हैं? समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों का छोटा स्वैच्छिक समूह। क्वालिटी सर्कल्स में संस्था के कर्मचारी स्वेच्छा से मिलकर अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, समाधान निकालते हैं। पर्यवेक्षण की वह विधि जिसमें शिक्षक और पर्यवेक्षक मिलकर लक्ष्य तय करते हैं, यह है क्लिनिकल पर्यवेक्षण। क्लिनिकल पर्यवेक्षण एक आमने सामने की प्रक्रिया है जहाँ शिक्षक के कक्षा शिक्षण का गहन विश्लेषण करके उसे सुधारने में मदद की जाती है। संस्थागत योजना में भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? विद्यालय, तो यह है छात्रों का गृह कार्य जांचना, ये इसमें शामिल नहीं आता क्या? ठीक से देखते हैं। संस्थागत योजना में भौतिक क्षेत्र फिजिकल सेक्टर के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? यानी भौतिक क्षेत्र में क्या आता है? परीक्षा आयोजित करना, मिड डे मील का वितरण, विद्यालय भवन की मरम्मत और बगीचे का विकास। तो ये है भौतिक क्षेत्र में विद्यालय के बुनियादी ढांचे, फर्नीचर, बिजली, पानी में खेल के मैदान का रखरखाव शामिल होता है। तो इसमें विद्यालय भवन की मरम्मत, बगीचे का विकास ये होगा, ये नहीं होगा मित्रों, याद रखना ना, ये त्रुटि है थोड़ी ना। विद्यालय भवन की मरम्मत करना और बगीचे का विकास। नेतृत्व
कि करिश्माई शैली किस पर आधारित होती है? नेता के असाधारण व्यक्तित्व और आकर्षण पर। करिश्माई नेता अपने जादू व्यक्तित्व वाणी से लोगों को प्रेरित करता है, जिससे लोग सोचता है उसके पीछे चलने लगते हैं। पोस्ट कोरम में को सीओ एक ही शब्द यानी समन्वय क्यों माना गया है? क्योंकि समन्वय संगठन का सार है और इसके 2 अक्षर प्रयुक्त होते हैं। प्रबंधन में कोऑर्डिनेटिंग इतना महत्वपूर्ण है, गुलिक ने इसके सीओ के रूप में एक विशिष्ट स्थान दिया है। निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन का आधुनिक बदला हुआ नाम क्या है जो सुधारात्मक है? तो ये मॉनिटरिंग नहीं, सॉरी, रिपोर्टिंग कहते हैं इसको आजकल। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं, है ना। वर्तमान निरीक्षण के स्थान पर एकेडमिक मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक मार्गदर्शन पर केंद्रित है। संस्थागत नियोजन को ग्रास रूट लेवल की योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे निचले स्तर यानी विद्यालय स्तर पर शुरू की जाती है। यह योजना सचिवालय में नहीं बल्कि विद्यालय की जड़ों जमीनी शिक्षकों द्वारा बनाई जाती है, इसलिए ग्रास रूट कहते हैं। नेतृत्व की सिचुएशनल थ्योरी का मूल मंत्र क्या है? नेता परिस्थिति के अनुसार अपनी शैली बदल ले। परिस्थितिजनक नेतृत्व कहता है कि कोई एक शैली हमेशा सही नहीं होती। नेता को अपने कार्य की प्रकृति और कर्मचारियों की मानसिक स्थिति के अनुसार अपनी शैली बदलनी चाहिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण के दौरान डेमोन्स्ट्रेशन विधि का क्या महत्व है? पर्यवेक्षक स्वयं पढ़ाकर दिखाता है कि बेहतर शिक्षण कैसे हो। प्रदर्शन विधि में पर्यवेक्षण एक आदर्श पाठ पढ़ाकर शिक्षकों को शिक्षण की बारीकियां सिखाता है। पोस्ट कोरम में बजटिंग के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? शिक्षकों का निजी खर्च। बजटिंग केवल संस्थागत वित्तीय कार्यों से संबंधित होती है, इसमें कर्मचारियों के निजी खर्चों का कोई स्थान नहीं होता। विद्यालय प्रबंधन के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का विचार किसने दिया था? तो ये पीटर ड्रेकर ने दिया था। पीटर ड्रेकर ने 1954 में MBA उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का विचार दिया था, जिसमें लक्ष्यों को निर्धारण में अधीनस्थों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार मित्रों एक पार्ट हमने कवर कर लिया। आगे की जो क्वेश्चन है ना स्कूल मैनेजमेंट के, ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।